हम लोग शॉपिंग ऐड और वीडियो ऐड और देख लेते। देखा था आपने खुद से चला के शॉपिंग ऐड? हाँ मैम, थोड़ा बहुत किया था। रन हुआ? नहीं, रन तो नहीं हुआ। प्रोसेस कर लिया उसका। प्रोसेस कर लिया था, ठीक है। हाँ मतलब रन तो नहीं करना है बट प्रोसेस हो गया ना? हाँ कर लिया मैम। है। ठीक है, वेरी गुड। गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्ट किया अपना प्रोडक्ट आपने? क्या मैम? गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्ट किया प्रोडक्ट अपना? नहीं मैम। आप मेरे इधर से आपको आवाज भी जा रहा है शोरगुल का? नहीं, शोरगुल का आवाज नहीं आ रहा। अच्छा। हम्म, देखो गूगल मर्चेंट सेंटर पे प्रोडक्ट लिस्ट करना भी बता देती हूँ। सर्च करो गूगल मर्चेंट सेंटर और अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करो और मुझे स्क्रीन शेयर करो। मैम, आज आप करके बता दीजिए, हमारे इधर बहुत शोरगुल है। आपका आवाज अच्छा सही नहीं सुनाई पड़ रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। गूगल मर्चेंट सेंटर किस लिए होता है? इस पर हम, यदि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम उस पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाना है और ये मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ मैम। हम्म, ये गूगल मर्चेंट सेंटर दिख रहा है, इस पे गए। अम, ये देखो, आपके पास भी ऐसा प्रोफाइल आएगा। उसमें आपको पूरा सेटअप कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो जो भी आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी, स्टोर क्वालिटी, क्रिएटिव कंटेंट में आपका इमेज वगैरह जो भी आपको डालना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ वीडियोस डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में मार्केटिंग यदि करनी है, कैंपेन यहाँ से रन कर सकते हो। गूगल एड्स की जो प्लेटफॉर्म है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्री लिस्टिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपने जो प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करनी है, ये प्रोडक्ट्स पर गए हम। ये ऐड प्रोडक्ट करना है यहाँ से। फाइल के थ्रू भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। एक फाइल बनानी है जिसमें सारे की प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सारी सारी जो डिटेल्स है वो हो, ठीक है। और ये आप अपने वेबसाइट मतलब इस पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है गूगल शीट्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है आप वन बाय वन खुद से कर सकते हो, ठीक है। और एपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम खुद से वाले पर जाएंगे। एंटर अ लिंक टू योर फाइल। यहाँ पर आपकी फाइल की जो भी लिंक है, यदि आपको अपलोड करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन यदि करें, कंटिन्यू, तो यहाँ से प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स है आपकी, ठीक है, वो सारी आपको फिल करनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। वन प्रोडक्ट, फिर सेकंड प्रोडक्ट, फिर थर्ड प्रोडक्ट, ऐसे करके आप फिल कर सकते हो सारी, ठीक है। क्लियर है ये आपको करके देखना पड़ेगा फिर प्रैक्टिकली, ठीक है। जिशान, आवाज आ रही है मेरी, क्या नहीं आ रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है। ठीक है। तो शॉपिंग ऐड आपने रन कर लिया है। एक बार वीडियो ऐड और मैं बता देती हूँ आपको, फिर हम सोशल मीडिया पर चलेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, इसे करने से हमें क्या होगा? क्या होगा मतलब? ये हम जैसे गूगल
गूगल ऐड हम करते हैं ताकि हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक या सेल्स आए, लेकिन ये करने से क्या होगा? गूगल यहाँ पे मर्चेंट मुझे सेंटर करने से, गूगल मर्चेंट सेंटर करने से ये होगा कि आपके प्रोडक्ट्स इस पे लिस्ट हो गए। अब यदि आपको शॉपिंग एड रन करनी है ना, तो आपको गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी शॉपिंग एड रन होगी। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट जो है, जो प्रोडक्ट है, वो गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट होते हैं और इसी से शॉपिंग एड चलती है। या फिर आपको रीमार्केटिंग एड चलानी है, डायनेमिक मार्केटिंग एड चलानी है, वो सब इसी से चलती है। ठीक है, डायनेमिक मार्केटिंग में मतलब क्या हुआ, जैसे आपने ये देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, कोई प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट देखने के बाद आपने वही वेबसाइट वही छोड़ दी, परचेज नहीं किया और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए, तो उस प्लेटफॉर्म पर भी आपको जहां जहां पर भी आप जाओगे, वहां वहां पर उस प्रोडक्ट की एड आपको दिखेगी। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हाँ मैं। हुआ है। तो ये जो होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक रीमार्केटिंग। ठीक है, तो ये हम सिर्फ जब हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जब हम गूगल मर्चेंट सेंटर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लेते हैं, तभी हम रन कर सकते हैं। एड सेम है सब में, बट ये होगा कब, जब आप गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ठीक है, क्लियर है सब जिशान? हाँ मैम, क्लियर। ठीक है। तो एक सेकंड, मैं गूगल एड्स पर जा रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? हाँ मैम। देखो, वीडियो ऐड में क्या करोगे, अगेन ये प्लस बटन पर गए हम, सॉरी, कैंपेन क्रिएट किया, हम करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, वीडियो ऐड रन करना है। अब आपको क्या चाहिए, वीडियो पर व्यूज चाहिए, रीच चाहिए, नॉन स्किपेबल रीच चाहिए, या टारगेट फ्रीक्वेंसी आपको करनी है, बम्पर एड, स्किपेबल, इन स्ट्रीम, नॉन स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन फीड वीडियो, शॉर्ट एड, जो भी आपको बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं वीडियो व्यूज सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ऑडियो रीच है ये भी चाहिए तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ऑडियो रीच मैम क्या होता है? यूट्यूब पर यदि आपने जैसे सॉन्ग्स प्ले या ऐसा कुछ, यूट्यूब का ऑडियो भी तो वर्जन होता है ना, सॉन्ग्स प्ले या एक सेकंड दिखा देती हूँ मैं, रुको।
अब अम, ये देखो, रीच पीपल वाइल दे आर लिसनिंग टू कंटेंट ऑन यूट्यूब। ठीक है, होता है ना, आप जैसे जब प्रीमियम वर्जन पे जाते हो यूट्यूब के, तो आप जैसे अभी फ्री वर्जन में रहते हो तो आप सिर्फ ऑडियो नहीं सुन सकते हो, है ना, आपको पूरे टाइम उस पर रहना पड़ता है यूट्यूब पर, तभी आप उसके उसका कंटेंट जो देख सकते हो, सुन सकते हो, है ना। जब आप प्रीमियम वर्जन में आते हो तो आप उसका मतलब वो स्क्रीन हटा के ऑडियो भी सुन सकते हो सिर्फ। देखा है ये, पता है ये? हाँ मैम, मैंने कर रखा है। हाँ, तो यदि उसमें आपको यदि रीच चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब क्या करना है, वीडियो कैंपेन है, ये कैंपेन नेम यदि आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, एड फॉर्मेट, कैसा ऐड चलाना है आपको, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाना है, इन फीड ऐड चलाना है, शॉर्ट ऐड चलाना है, ये यहाँ से बता दोगे। ठीक है, अब बिट स्ट्रैटेजी, इसमें क्या है, सीपीवी, क्या होता है सीपीवी, मैंने बताया था आपको, क्या होता है सीपीवी? मैम सीपी ये बता दे, कोड कॉस्ट पर एक्शन कॉस्ट पर या एक्शन, सीपीवी मतलब कॉस्ट पर व्यू, ये भी व्यू। बताया था। हाँ, मतलब कि पर व्यू पर आप कितना कॉस्ट पे करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यही स्ट्रैटेजी है इसमें। यहाँ से बजट एनरोल कर लेंगे हम। कैंपेन का टोटल बजट कितना है, मान लो हमने रख दिया 800 रुपीज। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। एक सेकेंड। ठीक है, अब लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, जैसे आपने उसमें किया था सेम वैसे ही करना है। नेटवर्क्स यहाँ पर वीडियो पार्टनर्स ऑन दी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इन पर दिखेगा और यूट्यूब पर दिखेगा। ठीक है आपका ऐड। फिर लैंग्वेजेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी करना है। अम, ये भी आपको करना पड़ेगा कंपल्सरी, ये अभी नया नया ऐड हुआ है, ईयू पॉलिटिकल आर्ट्स। ठीक है, अब रिलेटेड वीडियोस, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके वीडियोस से रिलेटेड जो भी एड्स हैं, सॉरी वीडियोस हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? एक दो तीन जितने भी आपने बनाए हुए हैं वीडियोस, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐड योर गूगल मर्चेंट सेंटर फीड टू शो प्रोडक्ट्स विथ योर एड। ठीक है, अब ये जब आप गूगल मर्चेंट सेंटर को ऐड कर लोगे तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के साथ आपके ऐड मतलब ऐड के साथ आपका प्रोडक्ट भी दिखेगा। ठीक है, फिर डिवाइसेस, कौन से डिवाइस पर आपको दिखाना है अपना ऐड, वो यहाँ से आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है, कोई आइडिया इसके बारे में, जिशान? मैम एक पर्सन को कितने टाइम्स दिखाना है? करेक्ट, तो इम्प्रेशन कितनी बार, इम्प्रेशन के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, व्यू के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लो 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, और व्यू के लिए रख दिया मैंने अगेन 5। ठीक है, फिर ऐड शेड्यूल कर सकते हो आप, जैसे हमने उसमें किया था सेम वैसे ही हो मैम जाएगा। आपका स्क्रीन स्टॉप हो जाता है, चलते चलते रुक जाता है। स्टॉप हो जाता है? जी मैम, वॉइस आ रहा होता लेकिन स्क्रीन नहीं आता है, रुक जाता है। मेरा तो आ रहा है मतलब मेरे इधर से स्टॉप नहीं हुआ है।
आप नेटवर्क चेक करो एक बार। अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। जब बंद हो तो मुझे बोलना, ठीक है। तो ये इधर से ऐड शेड्यूल कर सकते हो। थर्ड पार्टी मेजरमेंट, ये तो ठीक है। फिर ऐड ग्रुप, यदि आपको करना है तो आप कर सकते हो यहाँ से क्रिएट, ठीक है, अलग से। फिर ऑडियंस हमको सिलेक्ट करनी है। तो जैसे वहां पर ऑडियंस हमने सिलेक्ट की थी, यदि आपके पास कोई ऑडियंस है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है, यदि आपके पास है तो। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। डेमोग्राफिक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, एज, जेंडर एंड एवरीथिंग, ठीक है। एडिशनल डेमोग्राफिक्स यहाँ से ऐड कर लोगे। इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये सारी चीजें उसमें डाल दोगे, ठीक है। यहाँ से जो जो भी SEM मैम क्या होता है? जो हम कर रहे हैं यही है सीएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन पर जो मार्केटिंग करते हैं, जो एड चलाते हैं, उसी को सर्च अच्छा। इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर यदि हमारे पास कोई डेटा है उसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, कीवर्ड्स ऐड करने हैं। टॉपिक्स अगेन सेम डिस्प्ले ऐड जैसा ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर हम जैसे कल किया था डिस्प्ले ऐड में, सेम वैसा ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऐड है। बस इसके बाद आपको ये अपनी बिडिंग करनी है। टारगेट की पीवी मान लो अ, मैंने रख दिया 0.505, ठीक है। और बस क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन कर देना है, ठीक है। बस इतना करना है। क्रिएट कैंपेन हमको पब्लिश नहीं करना है कैंपेन अभी, जब तक आप बजट ऐड नहीं करो तब तक कैंपेन को क्रिएट या पब्लिश मत करना, ठीक है। क्लियर है? हाँ मैम। तो ये था। बाकी और भी एड्स, और भी टाइप के एड्स है तो रन करके देखना। पहले गूगल मर्चेंट सेंटर को अपना कनेक्ट करना, और फिर जितने भी टाइप के एड्स है सबको ट्राई करके देखना, ठीक है। जहाँ पर कभी प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब चल, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? जी मैम, क्वेश्चन तो भी नहीं है। ठीक है, तो अब सोशल मीडिया पर चलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग पर, फेसबुक पर आपका अकाउंट है? अकाउंट है मैम, पर एक्टिव नहीं हूँ मैं उस किसी भी चीज पे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पेजेस, पेज क्रिएशन करना है उसमें, ठीक है। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं और उस पर ऐड कैसे चलाते हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो अब फेसबुक पेज क्रिएशन तो आपको ही करना पड़ेगा। अपना लॉगिन करोगे फेसबुक अकाउंट? मैम उसका तो पासवर्ड मुझे नहीं मालूम होगा, टाइम लग जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ, फिर आप प्रैक्टिकल कर लेना। होता क्या है, मैं तो फटाफट बता दूंगी, आप लोग समझोगे कितना ये नहीं पता, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। फेसबुक पेज बनाना पता है? फेसबुक पेज, उस पे आईडी जो बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ।
ये देखो, ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन दिख रही है जिशान? हाँ मैम, दिख रहे। ठीक है, ये अकाउंट है मेरा। अब मुझे इसमें क्या करना है, पेज बनाना है। ठीक है, तो मैं किस पर जाऊंगी, ये मेन्यू वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर क्रिएट सेक्शन में ये पेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब किस टॉपिक पर पेज बनाना है, ये जो पेज है ये आपकी प्रोफाइल पर नहीं दिखेगा किसी को जब तक आप उनको इनवाइट नहीं करोगे देखने के लिए। ठीक है, तो आप सेपरेटली बना सकते हो। पेज क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट प्रोफाइल पर नहीं कर सकते, हमको उसके लिए पेज जरूरी है एड चलाने के लिए। ठीक है, पेज का नाम लिखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस क्लब। ठीक है, ह्यूमरस क्लब कैटेगरी, कंटेंट कैटेगरी, क्रिएटर, हाँ डिजिटल क्रिएटर करके आ सकते हैं, है ना। तो कैटेगरी डालना आपको जरूरी है, किस कैटेगरी में आपका पेज आता है। ठीक है, बायो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शनल है, बट हमेशा आपको बायो लिखना चाहिए, क्योंकि यदि आपको पेज प्रोफेशनल पर्पज से रैंक करवाना है तो जितनी भी डिटेल्स वो पूछता है सारी डिटेल्स फिल आउट करो। ठीक है, बायो आपको लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो, या फिर इसी तरह के जो पेजेस हैं और फेसबुक पर अवेलेबल, वहां से आइडिया ले सकते हो कि आप क्या लिखना है। ठीक है, मैं अभी के लिए चैट जीपीटी से ले लेती हूँ। तो right, मैम मैं क्लाउड यूज किया था, चैट जीपीटी से बढ़िया मुझे क्लाउड लगा था। हाँ वो भी, मतलब कुछ भी कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो आप। देखो, और ये जो लिखना है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्रिएट पेज, यहाँ पर यदि आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डाल दोगे। फ़ोन नंबर यदि बिज़नेस फ़ोन नंबर है तो डाल दो यहाँ पर। ईमेल यदि बिज़नेस ईमेल है। लोकेशन डाल सकते हो, सिटी, टाउन ये सब डाल सकते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, फिर प्रोफाइल पिक्चर में लोगो डाल देना आप अपना।
कवर फोटो ऐड कर सकते हो। एक्शन बटन में क्या रखना है, फॉलो, ये देखो, बुक नाउ, साइन अप, फॉलो, स्टार्ट ऑर्डर, गेट टिकट, सेंड मैसेज, कॉल नाउ, सेंड ईमेल, कॉन्टैक्ट अस, ये बहुत सारे हैं। तो इनमें से जो भी आपको रखना हो वो आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट्सएप यदि कनेक्ट करना है इससे तो वो भी कर सकते हो। स्किप करती हूँ मैं अभी। नेक्स्ट, डन। लोगों को इनवाइट भेजना है वो भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पेज क्रिएट हो गया। उस समय यदि नहीं भी ऐड कर पाए तो यहाँ से जाकर आप ऐड कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो, इनवाइट फ्रेंड, ऐड कवर फोटो, ये सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हो। या फिर अबाउट में डायरेक्टली जाकर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिल होना चाहिए सब। फेसबुक पर पोस्ट कैसे करते हैं वो क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट कर दोगे आप। अभी के लिए कुछ भी कर देती हूँ मैं। जैसे कि ये मैं लिख देती हूँ, एक वेलकम, वेलकम मैसेज टाइप। कोई इमेजेस वगैरह कुछ ऐड करनी हो वो कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से पोस्ट। ठीक है, यहाँ से डेट टाइम जो भी आपको करना है वो, पता है, शेड्यूल हो जाती है फेसबुक पर पोस्ट। हाँ मैम, कि अगर मैं उस टाइम एक्टिव नहीं रहूँ तो वो खुद ब खुद पोस्ट कर दे। नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब आपको पर ये सेट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ और मैम। यहाँ से आप बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हो। बूस्ट पोस्ट क्या होता है? इसके लिए बूस्ट, मैम रुपया देना पड़ता है, वो दिखाता है, हाँ वो रील्स में दिखा या कहीं पे दिखाता है वो, हाँ जो करेक्ट। फॉलो नहीं भी कर रखा है उसे भी। हाँ, मतलब ये एड की तरह ही होता है, लेकिन आपके फेसबुक पेज पर ही दिखेगा। ठीक है, और मतलब सॉरी, फेसबुक पेज पर नहीं, फेसबुक पेज पे पेज की जो ट्रैफिक है, फेसबुक पेज पर ही ये पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी रीच बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, और जो लोग नहीं भी हैं आपके विजिटर्स, उनको भी ये लेकर आएगा, मतलब ट्रैफिक बढ़ाने के लिए या फिर इस पे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बूस्टिंग यूज किया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली ये जो अपना आपने पोस्ट किया हुआ है उसके नीचे भी ये डायरेक्टली बटन आ जाता है। ठीक है, बूस्ट पोस्ट पर यदि मैं जाऊं तो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यदि हमको कोई दूसरी ऑडियंस चाहिए तो ये पेंसिल बटन है, पेंसिल बटन पर गए, यहाँ से एज, जेंडर, लोकेशन जो भी हमको चेंज करना है, डिटेल डेमोग्राफिक से चाहिए तो वो हम यहाँ से ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल के लिए रख देती हूँ, यहाँ से एज हम
घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर लोकेशन यहाँ से फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग में फन लविंग जो है, देखो फन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है यदि तो फनी वीडियोस, फनी वेबसाइट, ये में जिसका इंटरेस्ट है वो हमारे कंटेंट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, राइट। और यदि आपको कुछ मिले स्टैंड अप कॉमेडी टाइप जो इसमें इंटरेस्ट लेता है वो भी ले सकता है हमारे इसमें इंटरेस्ट। स्टैंड अप कॉमेडी में जिसका इंटरेस्ट है ना। तो ऐसे जो जिसमें इंटरेस्ट लेता है वो हम टारगेट कर सकते हैं। फिर सेव ऑडियंस किया। अ, ये तो सारी वो है। ठीक है, अब ड्यूरेशन यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। कम ज़्यादा कम करनी है यहाँ से हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ानी है यहाँ से हो जाएगी। डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर करेंसी वही है INR। यहाँ से बजट डिसाइड कर लोगे। ठीक है, यहाँ से देखो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज पर डे 1.7 थाउजेंड टू 4.9 थाउजेंड। ठीक है, जब हमने इतना बजट रखा हुआ है तो ये मिनिमम साइड बजट है, इतना आपको रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर बस पेमेंट मेथड ऐड कर देनी है आपको यहाँ से, और पेमेंट ऐड कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ से पब्लिश करना है। पब्लिश जब तक बजट ऐड ना करो यहाँ पर पब्लिश मत करना। ठीक है, क्लियर है इतना, इतने में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अगर मैम मैं यहाँ पे 7 डे का ऐड कर दिया पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो मैं उसे बीच में ही स्टॉप कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो। तो वो सब कैसे करूँगा? पॉज का ऑप्शन, जब आपका एड एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है एक्टिव, वो पॉज का ऐड हो यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर आता है ऑप्शन पॉज का। तो आप वो पॉज पर क्लिक करोगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका ऐड। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ मैम। तो ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन था। बूस्ट पोस्ट के बाद वन सेकंड, अब नेक्स्ट है हमको एड सेंटर पर चलना है। ठीक है, हम पूरा दूसरे टाइप के एड्स कैसे रन कर सकते हैं। एड चलाया है कभी फेसबुक ऐड पर? नहीं मैम। एडवर्टीज पर गए, बूस्ट पोस्ट हम कर चुके हैं। अब ये दोनों बचे हैं, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स और क्रिएट न्यू एड्स। इसके अलावा जैसे हमने गूगल एड्स पर रन किया है ना एड कैंपेन, सेम वैसे ही फेसबुक पर भी एड रन होते हैं। जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए था, लीड जनरेशन के लिए था, ऐप प्रमोशन के लिए था, वेबसाइट पर रीच ट्रैफिक लाने के लिए था। वैसे ही सेम फेसबुक पर भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम वो भी देख लेंगे, उसमें चीज़ें सेम हैं। एक बार चलते हैं, गेट स्टार्ट विद ऑटोमेटेड एड से दी है और ये किस क्रैश से है।
अब यहाँ से गोल आप चेंज कर सकते हो। क्या आपका गोल है एड रन करने का, कॉल चाहिए, वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, पेज विजिट्स चाहिए, लीड चाहिए, इसमें से कोई भी एक गोल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हाउ डू यू वांट योर एड टू लुक। ठीक है, तो यदि कोई पोस्ट आपको ऐड करनी है यहाँ पर, तो आप पोस्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बटन देना है, कोई बटन दे सकते हो। यदि आपका ऐड किसी स्पेशल कैटेगरी में आता है, लाइक प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज के ऊपर है, तो आपको, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियंस जैसा भी हमने सिलेक्ट की सेम वैसे ही यहाँ पर पेंसिल बटन पर क्लिक करना है और ऑडियंस को ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद ये ड्यूरेशन आ गया। ठीक है, कब आपको अपने एड एंड करनी है। डेली बजट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, डेली बजट। ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर चाहिए, और बस इसके बाद पेमेंट मेथड ऐड करना है और पब्लिश करना है। यही है नॉर्मल स्क्रैच से यदि हम क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक ऐड तो। ठीक है, समझ में आया। हाँ मैम। अब पर ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, तो ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मैंने तो झट झट प्रोसेस बता दिया, बट जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है इसमें आपको। नहीं मैम, अभी तो नहीं है, करूँगा तो बताऊँगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फेसबुक ऐड। अब इसी में ऑटोमेटेड ऐड है एक, ऑटोमेटेड ऐड में यहाँ पर बस हमको सारी डिटेल्स जाननी पड़ेगी। डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन, यस और नो। यदि आपका कोई ऑफिस है और आप चाहते हो कि लोग उस पर विजिट करें, या आपका कोई स्टोर है और लोग, आप चाहते हो कि लोग उस पर विजिट करें, तो यहाँ पर यस और नो उस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, मैं भी इसलिए नो करती हूँ। नेक्स्ट। अब यदि आपके पास वेबसाइट है तो यस और नो करो, अदरवाइज को अभी के लिए नो करती हूँ मैं। नेक्स्ट करते हैं। यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, यदि यस, तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, डू यू वांट पीपल्स कॉन्टैक्ट इन्फो, यदि आपको दूसरों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके ऑडियंस है, तो नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज योर, वेर इज योर ऑडियंस लोकेटेड, यहाँ पर टारगेट लोकेशन कर दोगे आप। मैं अभी के लिए इंडिया सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब व्हाट आर सम टॉपिक्स योर ऑडियंस माइट लाइक, मतलब ये जो हम कीवर्ड्स ऐड करते थे वही हो गया। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने एसईओ सर्च किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
इसमें चले जाते हैं, SEM ले लेते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। इस तरीके से कीवर्ड्स ऐड कर दोगे आप यहाँ से। नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो भी फोटोज वगैरह आप डालना चाहते हो वो यहाँ से डाल सकते हो। बस बाकी सब चीज़ें, कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म ले सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या होगा, ये क्या क्या डिटेल्स आपको पूछनी है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो क्या क्या डिटेल्स पूछनी है, ठीक है। और यदि क्वेश्चंस पूछने हैं कोई तो यहाँ से क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। मान लो व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये हो गया। और यदि ऐड करने तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। फिर लैंग्वेज कौन सी रखनी है फॉर्म की वो यहाँ से रख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगेन वही बजट, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से ऐड करके और पब्लिश करना है कैंपेन, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ मैम क्लियर तो हुआ। अगर मुझे यहाँ पे मैं लैंडिंग पेज का ऑप्शन नहीं आता है जो जिससे कि मैं इस अपने, हाँ, इसमें नहीं, इसमें नहीं, वो गूगल ऐप से ही कर सकते हो। फिर हमारा वेबसाइट सर्च करेगा कोई कैसे? वेबसाइट सर्च वो उस गूगल ऐप से ही कर सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पर यदि आपको एंगेजमेंट चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया था ना एक और है। हमको क्या करना पड़ेगा, एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा। देखो उसमें है क्या एड्स मैनेजर का, ये दिखा एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर पर गए। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट में चलते हैं, ये यहाँ से अब ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सेम फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे हम वहाँ पर करते थे। देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बाइंग टाइप में ऑक्शन और रिजर्वेशन। यदि आपके पास देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्शन में बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग, ठीक है। और यहाँ पर बाय इन एडवांस फॉर प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, ठीक है। तो रिजर्वेशन वाला जो है वो यदि आप चलाते हो तो उसमें आपको जो बजट है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपके पास बजट ज़्यादा है रखने के लिए तभी रिजर्वेशन वाला आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप ये ये ऑप्शन वाला सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ए बी टेस्ट किसके लिए है, ए बी टेस्ट है, ए बी टेस्ट समझते हो क्या होता है? नहीं वो। जैसे कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है क्रिएटिव्स के साथ या हेडलाइंस मल्टीपल यूज किए उसके साथ, इस भी तरीके से आपको यदि वो करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो ए बी टेस्ट यूज कर सकते हो। मतलब कि दोनों चला दो, दोनों में कौन से वाले पर बेटर परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है, वो आपका
वो उसको फाइनल करो, जिसको नहीं आ रहा है उसको हटा दो। आया समझ में? हाँ मैं। तो ये ए बी टेस्ट हो गया। फिर स्पेशल ऐड कैटेगरी है यदि तो एप्लीकेबल, अदरवाइज डन। नेक्स्ट। हाँ, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मतलब कि आपके गोल के लिए पर मतलब यदि पर क्लिक पर कितना कॉस्ट होना चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मान लो मैथमेटिक्स ट्रिक क्या होता है मैम? वो मैं पेज का नाम रख दिया था। हाँ, पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी पेज आपको चाहिए। ह्यूमरस क्लब वाला है ना? हाँ। अब यहाँ पर मान लो हमने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल रख दिया 5 रुपए। ठीक है। यदि रूल सेट करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो रूल सेट। ठीक है। फिर बजट एंड शेड्यूलिंग, ठीक है, तो कितना डेली बजट रखना है और कब कब डेट दिखानी है ये ऐड, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ऑडियंस जो है, यदि आपके पास कोई सेव्ड ऑडियंस है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अपनी ऑडियंस आपको ऐड करनी है। ठीक है, जैसे वही है सेम, लोकेशन और सब सारी चीजें ऐड करनी है। अ, बस इसके बाद बस नेक्स्ट कर देना है। और ये पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। लैंडिंग पेज या ट्रैकिंग करनी है आपको तो वो भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। कोई इसमें क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं मैम, अभी तो कोई डाउट नहीं है करने जब के आप, बाद। हाँ, एक बार करना ट्राई, उसके बाद फिर बताना मुझे। ठीक है। तो ये आपका फेस मेटा ऐड भी हो गया। ये अलग अलग टाइप के हैं, जैसे उसमें थे वैसे ही इसमें भी अलग अलग गोल्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके देखना, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछना। सेम जैसे फेसबुक पर एड्स रन करते हैं ऐसे ही मतलब फॉर्मेट जो है, गूगल एड्स में भी वही है, फेसबुक एड में भी वही है। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सब पर एक बार ट्राई करके देख लेना। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है मैम। तो सोशल मीडिया के बाद नहीं, एक बार ये करके आना, बस अपना ईमेल मार्केटिंग बचेगा। ठीक है। यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ है? चल, हाँ, यूट्यूब पर। बना लूँ, बनाऊंगा, बना लूंगा। हाँ, यूट्यूब पर भी चैनल बना लो। ठीक है। और उसका एसईओ कैसे करोगे? यूट्यूब, यूट्यूब का भी एसईओ होता है? क्यों, आपका चैनल रहेगा, आपका आप जो भी कंटेंट उसमें डालोगे तो उसको रैंक भी तो करवाओगे। हाँ मैम। देखो, जब टाइटल आप डालते हो या उसका जब डिस्क्रिप्शन डालते हो,
तो वहां पर आप एसईओ कर सकते हो। टाइटल आपको अप्रोप्रिएट, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के बाद आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब डिस्क्रिप्शन में लिखते हो तो जैसे आप अपन ब्लॉग लिखते टाइम उसको पूरा एसईओ करके लिखते हैं ना, वैसे ही यूट्यूब पर भी जब आप कंटेंट लिखोगे तो पूरा वैसे ही लिखना है जैसे हम अपनी वेबसाइट पर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर पब्लिश करना, उसमें टैग्स का ऑप्शन ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो टैग्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ मैं पर ये सब करके देखना पड़ेगा, सिर्फ बोल बोल रहे हैं आप, हाँ हाँ कर तो कर रहे हो, करके देखोगे प्रैक्टिकली तो ही हो पाएगा ये। ठीक है, तो अभी पूरा एक हफ्ता है, करके देखना। इसके बाद सब बस लास्ट टॉपिक बचता है ईमेल मार्केटिंग, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो, अदरवाइज हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मैम फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग मतलब जैसे कि आप कहीं पर जॉब नहीं करते, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हो। फॉर एग्जांपल 3 कंपनीज हैं, ठीक है, मैंने उनसे बात की, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टॉपिक्स जो सॉरी प्रोजेक्ट है वो ले लेती हूँ। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर टास्क है वो मैं कंप्लीट करके दूंगी, इतना इतना मेरा पेमेंट है, यदि आप वो करते हो तो मैं ये टास्क कंप्लीट करके दूंगी। बस इस तरीके से डील होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट आप लेते हो, आपके और कंपनी के बीच में ये डील रहती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आया समझ में? आया या नहीं? दिक्कत मतलब क्लियर नहीं है? जिशान, आया पर उतना क्लियर नहीं हुआ मैम। मतलब कि आप प्रोजेक्ट ले लेते हो, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा मुझे? प्रोजेक्ट। देखो, लिंक्डइन पर आप डेली पोस्ट करो, वहां पे भी लोग आपको रीच आउट करते हैं, या फिर अपवर्क है, फीवर है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो। ठीक है, प्रोफाइल बनाकर आपको जो जो भी चीजें आती है वो आप वहाँ पर अपलोड कर देते हो, या बता देते हो अपनी प्रोफाइल में भी कि वेबसाइट डिजाइनिंग है या एडवर्टीजमेंट है जो भी है। ठीक है, वो वहां पर मेंशन कर देते हो और अपना प्राइस भी कोड कर देते हो। यदि किसी को भी समझ में आता है उस प्राइस में, ठीक है, तो वो आपको कनेक्ट कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम। तो अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखना, फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। ओके मैम। हाँ, चलो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं फिर। थैंक यू सो मच।